अगर आप हाउस वायरिंग का काम सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्विच बोर्ड के कनेक्शन करने का काम आना चाहिए। आपको सबसे पहले स्विच बोर्ड की वायरिंग करना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, आइसोलेटर लगा हुआ है, RCCB लगी हुई है, MCB लगी हुई है, ये स्विच बोर्ड लगे हुए हैं। हर एक स्विच बोर्ड की एक MCB यानी एक रूम, मान चलिए एक रूम की एक MCB लगी हुई है। और ये जो पावर बोर्ड दिया गया है, ये पावर बोर्ड इन्वर्टर के लिए दिया गया है। यहाँ से इन्वर्टर चार्ज करेगा और यहाँ पे ये अर्थिंग बार है और यहाँ पे ये न्यूट्रल है। सारा न्यूट्रल यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। न्यूट्रल हमारा पूरा कॉमन है और यहाँ हर MCB से हर एक स्विच बोर्ड में लाइन आई है और यहाँ पूरी वायरिंग कर दी गई है। कंप्लीट हो गया ये पूरा सेटअप। अब यहाँ पे हम इसको चालू करके देखेंगे और यहाँ हमने पंखे की जगह पे हमने एक बल्ब लगा दिया है। पंखे का हमारा ये रेगुलेटर है और इस रेगुलेटर का कनेक्शन इस पंखा तो यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता, यहाँ पे हमने बल्ब को लगा दिया है सिर्फ समझने के लिए। और यहाँ हमारी ये इन्वर्टर लाइन पड़ी हुई है जो हमारे इन्वर्टर के आउटपुट सप्लाई देगी। यहीं से हम इन्वर्टर कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारी जो MCB है, एक MCB हमारी इन्वर्टर की है, यानी ये इनपुट सप्लाई आउटपुट सप्लाई, ये वाली आउटपुट सप्लाई हमारी पहले कहाँ आई है, ये MCB में। और यहाँ से हमारी जो आउटपुट लाइन है वो हमारी सभी स्विच बोर्ड में गई हैं। एक दो लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं, ये दो लाइनें लगी हुई हैं। दोनों लाइन, एक लाइन हमारी यहाँ से घूम के इस स्विच बोर्ड में आ गई और दूसरी लाइन हमारे घूम के इस स्विच बोर्ड में आ गई। और ये हमारी इनपुट सप्लाई है जो इन्वर्टर से निकलेगी, वो यहाँ पे लगी हुई है नीचे। बाकी जो इतनी MCB है वो हमारी डायरेक्ट मीटर से कनेक्शन। तो अब यहाँ पे हम इसको चालू करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मीटर में हमारी लाइट आ रही है, यहाँ से हमारी सप्लाई सबसे पहले आई है आइसोलेटर में। आइसोलेटर से हम आइसोलेटर को ऑन करेंगे, आ गई हमारी RCCB में। अब हम RCCB को ऑन करते हैं। अब हमारी जो लाइट है वो आ गई है हमारी MCB में और न्यूट्रल हमारा सीधा डायरेक्ट न्यूट्रल बार में कनेक्ट है। ये जो सप्लाई है सीधा हमारी MCB, जो हमारी 3 MCB यहाँ पे लगी हुई हैं उन पे ये आ गई है। वहाँ पे ये यहाँ पे लगा हुआ है वायर अंदर से, और ये तीनों MCB हमारी आपस में लूप कर दी गई हैं। और यहाँ से आउटपुट लाइनें निकली हैं 3। एक लाइन हमारी सीधा इस स्विच बोर्ड में घूम के यहाँ पे आ गई है और दूसरी हमारी लाइन कहाँ पे आ गई है, इस स्विच बोर्ड में, और तीसरी हमारी आ गई इस स्विच बोर्ड में। अब यहाँ पे हमने RCCB ऑन कर लिया, MCB ऑन करते हैं, ये हमारा इंडिकेटर जल गया। यानी यहाँ पे ये MCB हमारे इस स्विच बोर्ड की है और ये MCB हमारी इस स्विच बोर्ड की है और ये MCB हमारी इस इन्वर्टर बोर्ड की है और ये MCB हमारी जो इन्वर्टर लाइन आउटपुट है उसकी है। अगर बाई चांस कोई इन्वर्टर लाइन फॉल्ट होती है तो ये MCB ट्रिप कर जाएगी, हमारी पूरी वायरिंग सेफ बच जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लाइट हमारी चालू हो गई है, यहाँ से हम लाइट को ऑन करते हैं। ये हमारा बल्ब जल गया, ये पहला स्विच। ये बल्ब क्यों नहीं जला, क्योंकि एक लाइट हमारी डायरेक्ट मीटर लाइन से है और दूसरी लाइट जो है हमारी वो इन्वर्टर सप्लाई से है, क्योंकि अभी इन्वर्टर कनेक्शन नहीं दिया गया है। तो और ये पंखे का भी
हमारा इन्वर्टर से ही कनेक्शन है। अब यहाँ पे दूसरे पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी एक लाइट हमारी इन्वर्टर से है और दूसरी लाइट हमारी मेन लाइन से है। तो यहाँ पे भी हमारी एक लाइट, दो लाइटों में एक लाइट हमारी इन्वर्टर से है और एक मेन सप्लाई से है। तो मेन सप्लाई वाली हमारी लाइट जल गई है और इन्वर्टर की लाइट नहीं जली। यहाँ पे ये हमारा स्विच इस सॉकेट का है। अब यहाँ पे हम इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे। जब तक हमारे पास इन्वर्टर नहीं है तो ये इन्वर्टर में जो हम वायर लगाते हैं सिंगल, वो हम यहाँ पे मेन में लगा देंगे फिलहाल। तो हमारा फेस इधर आता है, जिधर हमारा फेस आएगा उधर ही हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये लाइटें हमारी जो इन्वर्टर से हैं वो भी जल जाएंगी। स्विच को हम ऑन करते हैं, ये इस तरीके से हमारी दोनों ही लाइटें सभी जगह हमारी इन्वर्टर सप्लाई पहुंच चुकी है। यहाँ पर अब ये पंखे का हमारा है, तो अब ये पंखे का हमारा स्विच ऑन है। अब इसको हम अभी रेगुलेटर से हमारा ये ऑफ है, तो हम एक नंबर पे ऊपर लेते हैं। एक नंबर पे एकदम स्लो मोशन में ये लाइटें हम बंद कर देते हैं। एकदम स्लो मोशन में ये लाइट जल रही है। फिर से 2 नंबर पे लेते हैं, 3 नंबर, ये हमारा पंखा है। तो इस तरीके से हम पंखे का कनेक्शन यहाँ पे कर दिया, वो भी इन्वर्टर से है। अब यहाँ पे हम बाकी लाइटें अब यहाँ पे हम ये पंखे का हमारा इन्वर्टर, अब ये इस टाइम हमारी लाइट नहीं आ रही है। इस टाइम लाइट एकदम नहीं आ रही है, लेकिन हमारे इन्वर्टर से जितने कनेक्शन हैं वो हमारे चालू हैं। यहाँ से अगर कोई लाइट चली जाती है, यहाँ से हमने सभी ये स्विच एमसीबी ऑफ कर दिया है। ये देखो, ये हमने सभी बंद कर दिया एमसीबी, और यहाँ से इनको भी चालू ये है। सिर्फ इन्वर्टर की सप्लाई हमारी चालू है। अब हम एमसीबी को ऑन करते हैं तो ये हमारे लाइट के भी कनेक्शन चालू हो गए। तो इस तरीके से इन्वर्टर का कनेक्शन किया जाता है। स्पेशल एक बोर्ड लगाएंगे जो पावर बोर्ड होगा, और उसकी सप्लाई हम देंगे इन्वर्टर को। इन्वर्टर के चार्जिंग के लिए ये सॉकेट लगाया गया है, और ये वाली जो वायर है ये इन्वर्टर की आउटपुट लाइन है। तो इसको फिलहाल हम यहाँ पे लगा देते थे, हमारा ये पूरा सिस्टम चालू हो गया। अब इसकी पूरी वायरिंग देखने के लिए आपको और भी वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो इसको हम पूरी वायरिंग आपको दिखाते हैं किस हिसाब से इसकी वायरिंग की जाती है। एक हाउस वायरिंग में सबसे पहले हम स्विच बोर्ड की कनेक्शन करना सीखेंगे, फिर उसके बाद वायरिंग करना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन को लगाना किस हिसाब से कनेक्शन किए जाते हैं तो उनको हम देखेंगे। यहाँ पे हमारी मीटर सप्लाई है, ये हमारा आइसोलेटर है, ये हमारी आरसीसीबी है, ये हमारी एमसीबियाँ हैं। एमसीबी हमारी शॉर्ट सर्किट ओवरलोड में ट्रिप करेगी। यहाँ हमारा न्यूट्रल बार लगा हुआ है, यहाँ पे ये अर्थिंग बार लगा हुआ है। अर्थिंग हमारा कहाँ पे पॉइंट होता है, अर्थिंग यहाँ पे कनेक्ट होगी। ये जो ऊपर वाला होल दिख रहा है यहाँ पे हमारी अर्थिंग कनेक्ट होती है। ये अर्थिंग जब हम यहाँ पे 3 पिन टॉप लगाते हैं तो ऊपर वाली पिन हमारी किसी भी कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में बॉडी में वो लगी रहती है। तो मान लो कोई भी हमारा वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में हमारी कोई करंट आ जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए अर्थिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हाउस वायरिंग में इस तरह का काम होता है। ये एक छोटा सा डेमो है। अब इसी तरीके से ये हर एमसीबी हमारी एक रूम की एमसीबी लगी हुई है। तो हर रूम में, एक रूम हमारा ये हो गया, एक रूम ये हो गया, किचन है, बाथरूम है, इनके हम स्पेशली अलग से ऑनलाइन डालेंगे, एसी की ऑनलाइन डालेंगे। तो ऐसे ही करके ऐसे ही आप एमसीबी को बढ़ाते जाइए लाइन के हिसाब से। तो कितनी लाइनें हमारी आगे बढ़ रही हैं, और लाइनें हमारी हमेशा सेपरेट रहनी चाहिए। न्यूट्रल, अर्थिंग, इन्वर्टर, हम पूरी सर्किट हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आनी चाहिए। बीच से लूपिंग करेंगे तो फाल्ट होने का
काफ़ी खतरा बना रहता है, क्योंकि ओवरलोड चलेगा तो फिर दिक्कत आएगी। ऐसे क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम होगी तो एक ही एमसीबी हमारी ट्रिप करेगी। तो इस तरीके से हम हाउस वायरिंग करना सीखेंगे।